तो स्वागत है आपका मेरी चैनल ईएस यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में। हमने अब तक की वीडियोस में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाना। अब हमारी वीडियो होगी वेव्स पर। तो इस वीडियोस में आप जानेंगे कि वेव्स किस टाइप की होती है और स्पेशली आप जानेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ए वेव्स का पहला वीडियो। सो वेव्स यानी कि वेव्स इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। यहाँ पे अगर शॉर्ट में हम लिखे तो होता है डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम और विदाउट मीडियम विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी कि वेव प्रोड्यूस होता है विदाउट मीडियम और मीडियम, अगर मीडियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट उसमें डिस्टर्बेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी का थिंग्स का अगर डिस्टर्बेंस करें तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर आप कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं यानी कि डिस्टर्बेंस करते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होती है। सो एग्जांपल के तौर पर अगर आपने सोनोमीटर देखा है तो उसमें जो वायर होती है उसे अगर आप डिस्टर्ब करते हैं वोल्टेज से तो वो भी वेव्स प्रोड्यूस करता है। अगर आप किसी भी वायर को दोनों पॉइंट से हैंगिंग कर देते हैं और उसे डिस्टर्बेंस देते हैं तो भी वो वायर वेव प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे वेव्स बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, बट यहाँ पे आप स्पेशली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं ऑडिबल वेव्स के बारे में। ऑडिबल वेव यानी कि जो कि हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल हो, जो हम उसे सुन सके, ऐसी वेव्स को ऑडिबल वेव्स कहते हैं। सो यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज कैन बी हियर बाय द ह्यूमन ईयर। सो हम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज उसे कहेंगे ऑडिबल वेव, और जो हम सुन सकते हैं। ऑडिबल वेव्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है हम किसी भी चीज़ को अगर वाइब्रेट करें तो उससे। यहाँ पे उसका एग्जांपल है वायोलिन, गिटार और सोनोमीटर। इन सब से ऑडिबल वेव्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि दिस साउंड वेव्स ओरिजिनेट इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अब आते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स पर। सो इस वेव्स होती है उसमें होता है द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लोअर देन द ऑडिबल रेंज। यानी कि जो हमारी ऑडिबल वेव्स थी उससे अगर उसकी साउंड वेव लोअर है सो वो हो जाएगी इंफ्रासोनिक वेव्स। यहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल वेव से कम होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारी ऑडिबल वेव्स थी उसकी जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी 20 हर्ट्ज। सो ऑलवेजली यहाँ पे जो इंफ्रासोनिक वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बिलो 20 हर्ट्ज होगी। सो ऑलवेजली जो इंफ्रासोनिक वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होती है, इसलिए वो इनसेंसिटिव है टू ह्यूमन ईयर्स, यानी कि हम उसे नहीं सुन सकते। सो इंफ्रासोनिक वेव्स है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एंड वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम।
अब आते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पर। ये हमारी अगले वीडियोस की बेसिक जो है वो होगी अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि अब अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स की डेफिनेशन होगी द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन द ऑडिबल रेंज, यानी कि जो ऑडिबल वेव्स की उसकी रेंज थी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, इससे अगर ज़्यादा हो हायर देन यानी कि अबो 20 किलोहर्ट्ज, सो हम उसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ऑलवेजली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अबो 20 किलोहर्ट्ज है, इसलिए ये हमें सुनाई नहीं देंगी। सो ऑलवेजली जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अबाउट 20 किलो हर्ट्ज है, यानी कि हमारी जो ऑडिबल वेव्स थी उसकी रेंज से बाहर, इसलिए ये ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल नहीं है, यानी कि हम इसे नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक वेव्स को डॉग से और बैट से और बर्ड से वो सुन सकते हैं। अब आते हैं कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की जनरेशन कैसे करें। तो कोई भी वेव्स होती है उसकी जनरेशन के लिए हमें जनरेटर्स चाहिए। सो यहाँ पे हम जनरेटर्स के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट है जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। सो जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक फॉर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर आर प्रोवाइडेड। फर्स्ट है मैकेनिकल जनरेटर और दूसरा है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यानी कि यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक जनरेटर है उसे हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मैकेनिकल जनरेटर्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। सो यहाँ पे जो मैकेनिकल जनरेटर है उसके भी टू टाइप्स है और जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स है उसके भी टू टाइप्स होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट में लेता हूँ मैकेनिकल जनरेटर्स। सो मैकेनिकल जनरेटर्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। यहाँ पे हम मैकेनिकल जनरेटर्स को भी टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे जो पहला है वो है गैस ड्रिवन। सो गैस ड्रिवन होता है वो हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करके देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है अप टू 30 किलोहर्ट्ज। सो गैस ड्रिवन इज द सिंपल डिवाइसेस टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 30 किलोहर्ट्ज। ये सिंपल मैकेनिकल डिवाइस होता है जिससे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज तक की हो गई। यहाँ पे हम जो है वो गैस का यूज़ करेंगे फॉर अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सो हमने फर्स्ट देखा था गैस ड्रिवन, उसमें गैस का यूज़ होता था। यहाँ पे है लिक्विड ड्रिवन, यहाँ पे लिक्विड का यूज़ होगा। ये दोनों ही मैकेनिकल जनरेटर्स है जिससे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दीज आर ट्रांसड्यूसर टाइप ऑफ डिवाइसेस विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम टू अनदर सच एज वाइब्रेटिंग ब्लेड ट्रांसड्यूसर एंड हाइड्रोडायनेमिक ऑक्सीलेटर। यानी कि जो लिक्विड ड्रिवन होता है वो ट्रांसड्यूसर टाइप का एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, और इसका जो एग्जांपल है वो होगा वाइब्रेटिंग ब्लेड ट्रांसड्यूसर और होगा हाइड्रोडायनेमिक ऑक्सीलेटर। सो इन दोनों मैकेनिकल जनरेटर से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की तरफ। यहाँ पे पहला है पाइजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैंने पहले ही पाइजो इलेक्ट्रिक जनरेटर पर वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। सो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले पाइजो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में।
सो यहाँ पे पाइजो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। अब पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं उसकी मैं वीडियो आपको अगली बना के दे दूंगा, जिससे आप इसे ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पे जानते हैं कि पाइजो इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्क कैसे होता है। When certain crystal like quarks tourmaline are subjected to pressure, exhibit opposite electric charges on their opposite faces and produce potential different to the faces. This phenomenon is known as piezoelectric effect. यानी कि यहाँ पे हमें बताया कि अगर हम कोई भी क्रिस्टल लेते हैं लाइक क्वार्क्स और टूरमिलिन, अगर उसे हम सब्जेक्ट करते हैं यानी कि हम उसे प्रेशर देते हैं तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होगा साथ ही साथ उसका कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। इससे वो जो क्रिस्टल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, जिसके कारण वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। इसे हम पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, जिसका मैं आपको दूसरा वीडियो बनाकर दे दूंगा। यहाँ पे जो क्रिस्टल होता है यानी कि अगर हम क्वार्क्स क्रिस्टल ले तो उस पर हम अगर वोल्टेज अप्लाई करें तो उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स मिलेगी। इसे पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो है मैग्नेटोस्टीरिएशन ऑक्सीलेटर। यहाँ पे हम लेते हैं व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक निकल, कोबाल्ट और आयरन होता है, उसे अगर हम एक रोड में फॉर्म कर दें यानी कि रोड टाइप बना दें उसे, और अगर उसे हम प्लेस करें इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इस लेंथ, सो उसकी जो लेंथ होगी, उसका जो रोड है उस रोड की लेंथ होगी वो चेंज होगी, यानी कि बढ़ेगी या घटेगी। लेंथ यानी कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो इससे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसे कहते हैं मैग्नेटोस्टीरिएशन इफेक्ट। सो इस इफेक्ट से आपको मैग्नेटोस्टीरिएशन ऑक्सीलेटर भी मिलता है, जो कि वन जनरेटर है, जिसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो में हमने जाना वेव्स क्या होता है, जनरेटर क्या होता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे जनरेट किया जाता है वो भी जाना। यहाँ पे मैकेनिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में भी जाना। आगे के वीडियोस में आप जानेंगे मैकेनिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के कंस्ट्रक्शन और यूज़ के बारे में। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ।